समय रैना ने अपने स्टैंड अप पर कुछ बातें कही थी। तो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। और आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बातें 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम पर सूट करेंगी। तो रिसेंटली ही ऑन एयर हुए आपकी अदालत के एक एपिसोड में मैरी कॉम ने एक बात कह दी ना, जिससे वो आज के टाइम पे इंडिया के हर एक इंसान के निशाने पर है। तो ये कहानी शुरू होती है ईयर 2000 में, जब मणिपुर से बैंगलोर जा रही एक ट्रेन में मैरी कॉम का बैग चोरी हो जाता है और उस बैग में इनके बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि इनका पासपोर्ट। और 1 महीने बाद ही इनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है और इनके पास इनका पासपोर्ट खो चुका होता है। और अब एंट्री होती है ऑनलर की, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और साथ ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी थे। और उसी टाइम मैरी कॉम की मदद के लिए ऑनलर आगे आए और उस मदद के दौरान ही इन दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों इतने करीब आ गए कि एक टाइम पर ऑनलर ने मैरी कॉम को प्रपोज भी कर दिया। और 4 साल की डेटिंग के बाद 2005 में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। तो प्यार से भरी इस शादी में 2005 में इनके ट्विन सन्स हुए और फिर 2007 में एक बेबी बॉय ने इनके घर को और खुशियों से भर दिया। ऑनलर हमेशा से ही मैरी का सपोर्ट सिस्टम रहे, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड। ऑनलर ने हमेशा ही मैरी को सपोर्ट किया। खुद एक फुटबॉलर होने के बावजूद ऑनलर ने अपने करियर को साइड में रखा ताकि मैरी कॉम अपने सपनों को पूरा कर सके। ऑनलर बच्चों का और घर का पूरा ख्याल रखते रहे और उधर मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन बनती चली गई। तभी मैरी कॉम ने अपनी लाइफ में ऑनलर के रोल को याद करते हुए ना एक बात कही थी कि शादी के बाद उनके हस्बैंड उनकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा पिलर रहे हैं। एक टाइम तक इनकी लव स्टोरी सिर्फ प्यार की बात नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट, पार्टनरशिप और सैक्रिफाइस की एक मिसाल बन चुकी थी। 2005 में शुरू हुई इस लव स्टोरी का एंड 2023 में आकर हो गया। उस टाइम इनके डाइवोर्स पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, बहुत ही शांति से और सभ्यता से इनका डाइवोर्स हो गया। बट अब 20 साल बाद मैरी कॉम ने खुलकर मीडिया से इस बारे में बात करी और सारा बवाल वहीं से शुरू हुआ। आपकी अदालत में इस टॉपिक पर बात करते टाइम मैरी कॉम ने अपने पति ऑनलर पर बहुत ही गंभीर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि उनके बॉक्सिंग करियर से कमाए करोड़ों रुपए का ऑनलर ने गलत तरह से इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि उनके एक्स हस्बैंड ने उनके नाम पर लोन लिया, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख दिया और कुछ एसेट्स को उनके बिना जानकारी के, उनके बिना कंसेंट के अपने नाम पर ट्रांसफर भी कर। मैरी कॉम का कहना है कि जब तक वो फिट थी, जब तक सारी चीजें बॉक्सिंग चल रही थी, उनका करियर चल रहा था, तब तक उन्हें इस सारी चीजों की कोई खबर नहीं थी। उनका कहना है कि जब उनका सारा फोकस देश को मेडल जिताने पर था, अपने करियर पर था, तब उन्हें घर के फाइनेंशियल मैटर्स की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। बट जब अब सच सामने आया है ना, तो उस शादी को कंटिन्यू रखना अब पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो मैरी ने बताया कि ऑनलर को पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा शौक था और चूंकि ऑनलर और मैरी दोनों ही मणिपुर से थे, तो ऑनलर मणिपुर से ही इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। अब वो बीजेपी की सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, परंतु बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का सोचा, जिसके लिए 5 से 6 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने मैरी से पैसों की मांग करी। मैरी ने पहली बार में तो मना कर दिया, पर चूंकि हस्बैंड मांग रहे हैं, इमोशनल होकर उन्होंने 5 से 6 करोड़ रुपए ऑनलर को दे दिए और ऑनलर वो इलेक्शंस बहुत ही बुरी तरह हार गए, जिसका मैरी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ऑनलर के इलेक्शंस हारने के बाद ना, वहीं से इन दोनों का रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया। इतने ज्यादा मैरी के पैसे वेस्ट होने के बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। और फिर मैरी ने यह भी बताया कि ऑनलर आधा टाइम तो होश में ही नहीं रहते थे, दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते थे। ये तो हो गए सारे एलिगेशंस जो मैरी ने ऑनलर पर लगाए। प्रॉब्लम तब शुरू हुई ना, जब मैरी ने ऑनलर के करियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। रजत शर्मा ने उनसे कहा कि ऑनलर कहते हैं कि उन्होंने अपना सक्सेसफुल करियर मैरी कॉम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, जिस पर मैरी कॉम रिप्लाई करती हैं कि कौन सा सक्सेसफुल करियर, गलियों में फुटबॉल खेलते थे, क्या हर गली में फुटबॉल खेलने वाला सुनील छेत्री बन जाता है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि सच बताऊं तो उसने 1 रुपए भी नहीं कमाए, कुछ भी नहीं कमाया, सब कुछ मेरे दम पे है। आगे रजत शर्मा पूछते हैं कि ऑनलर ने यह भी कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे ताकि आप मेडल पे मेडल जीतती रहें, जिस पर मैरी कॉम कहती हैं कि कहां सेक्रीफाइस किया, दिन भर घर पर सोता ही रहता था, का कमाए खा के बैठ सकता है। बस यही कुछ बातें थी, जिसके बाद सारे देश की नजर मैरी कॉम पर पड़ गई। इंटरनेट पर एकदम आग सी लग गई, हर तरफ मैरी कॉम के ये स्टेटमेंट्स वायरल होने लगे। एक लड़की का वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आम बात नहीं है। तब जब आप मैरिड हो, ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। आप बॉक्सर हो, आप बॉक्सिंग कर रहे हो, इंजरीज हो रही हैं, आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के आप ये चीजें कैसे करोगे? जब खुद उस आदमी के लिए आपने पास्ट में तारीफों के पुल बांधे दिए हो
और 2014 में जब इनकी बायोपिक रिलीज हुई थी ना, तब उसमें साफ साफ इनके हस्बैंड के सेक्रीफाइसेस को और उनके सपोर्ट को दिखाया गया था। अगर वो चीज गलत थी तब इन्होंने मेकर्स से क्यों नहीं कहा कि ये सीन्स को चेंज किया जाए, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे ये स्टेटमेंट कि एक लड़का होकर लड़की की कमाई खा रहा है, एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं। आप पूरे देश की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। लोग आपको आइडलाइज करते हैं, लड़कियां आपकी तरह बनना चाहती हैं। कई लड़कियों का ये सपना है, वो सोचती हैं कि हम हार्डवर्क करेंगे, शादी के बाद भी वो मैरी कॉम बन सकती हैं। बट जब एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर के मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो किस तरह कौन सा पति उन्हें सपोर्ट करेगा शादी के बाद। अभी हाल ही में एसडीएम वाला भी एक केस हुआ था, जिसमें पति ने अपने सेक्रीफाइसेस के बाद सारे गांव से लड़के, समाज से लड़के अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे एसडीएम बनाया, और एसडीएम बनने के बाद उस पत्नी ने उसे तलाक दे दी, उसे धोखा दे दिया, प्लस उसे पकड़ के जेल में भी डाल दिया। इन सब केसेस के बाद, ऊपर से मैरी कॉम के इस स्टेटमेंट के बाद, उन वुमेन्स की लाइफ तो और ज्यादा टफ हो गई जो मैरिड होने के बाद अपना पैशन फॉलो कर रही थी या करना चाहती थी। अब उन्हें और ज्यादा इस चीजों पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं अपनी इस वीडियो को समय रहने की उन्हीं बातों के साथ एंड करना चाहूंगा कि जिंदा आदमी पे बायोपिक मत बनाओ, क्या पता आगे की लाइफ में वो हक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।